Brought to you by ITIL. वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। इन दिनों एक चर्चा बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो है स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर के, क्या ये मैच होगा या नहीं होगा। और इसको लेकर के पूर्व कप्तान इंडिया के लेजेंडरी क्रिकेटर सौरभ गांगुली से भी जब बात हुई तो उन्होंने भी अपनी राय रखी, अपनी बात रखी इस मुद्दे पर। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आखिर मैं जान करके हैरान हूं कि आखिर पाकिस्तान जो है इंडिया के खिलाफ ये वाला मुकाबला क्यों नहीं खेल रहा है, किस आधार पर नहीं खेल रहा है। उनकी पूरी स्टेटमेंट क्या है इस पर वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। उन्होंने कहा है, आई एम रियली सरप्राइज, मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया हूं कि पाकिस्तान जो है पीछे हट रहा है वर्ल्ड कप के इस मुकाबले से, जबकि इसकी कोई वजह नहीं है उनके पास सॉलिड। साथ ही उन्होंने कहा कि आप वर्ल्ड कप में जब आते हैं तो आप खेलने के लिए आते हैं ना, मैच जीतने के लिए आते हैं। यहाँ आप बेवजह पीछे हट रहे हैं एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा हर एक पॉइंट जो होता है वो इंपॉर्टेंट है और इस मैच में भी 2 पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कप के लिहाज से। आगे वो कहते हैं, यू कांट लूज पॉइंट्स इन वर्ल्ड कप, आप इस तरीके से अपने वर्ल्ड कप में पॉइंट्स नहीं गवा सकते। आई एम लिटिल सरप्राइज बट दैट्स द डिसीजन दे आर टेकिंग। बहुत ज़्यादा सरप्राइज तो हुई, लेकिन ये फैसला जो है वो खुद कर रहे हैं अपने लिए। आगे वो कहते हैं, बैकिंग आउट ऑफ वर्ल्ड कप फॉर व्हाट। साफ तौर पर सवाल उठाया सौरभ गांगुली ने। उन्होंने कहा कि किस वजह से बैकआउट कर रहे हैं, कोई एक सॉलिड रीजन तो होना चाहिए उनके पास, और इसकी वजह भी सौरभ गांगुली ने दी। उन्होंने कहा कि आप देखिए मैच कहां हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है जो कि न्यूट्रल वेन्यू है, और ये पहले ही डिसाइड किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि वो न्यूट्रल वेन्यूज पर मैच खेल सकते हैं, और इसीलिए उनका मैच जो है श्रीलंका में रखा गया था। अब इसमें पीछे हटने की कोई वजह सामने नहीं आ रही, कोई सॉलिड रीजन नहीं दिख रहा। आगे वो कहते हैं, एनीवे आई एम सरप्राइज पाकिस्तान आर बैकिंग आउट इन अ वर्ल्ड कप, एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। मतलब फिर से उन्होंने वही जोर दिया कि भाई हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ऐसे समय में जब आप खुद देख रहे हैं, पहले वाला मुकाबला आपने देखा होगा, बाल बाल बचा था पाकिस्तान, वहां पर जिस तरीके से वो मैच लगभग हार गए थे, लेकिन वहां पर एक बल्लेबाज जो है वो रन बना गया और उनको बचा ले गया। लेकिन ये हर बार नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन उनके साथ आगे भी आ सकती है। लेकिन कोई एक बेबुनियाद मतलब उन्होंने रीजन दिया है, कोई ऐसी सॉलिड विजन ही है जिस वजह से वो ये वाला मैच जो है बॉयकॉट करें। ये कहना है सौरभ गांगुली का, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने भी अपना मैसेज दे दिया है। हालांकि अक्सर कई मंचों पर उनसे जब पूछा जाता तो वो कहते थे कि इंडिया पाकिस्तान, पूरी दुनिया चाहती है कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो, और बहुत कुछ जो है इस मैच को लेकर के लगा होता है, चाहे हम ब्रॉडकास्टर्स की नज़र से बात करें या फिर दर्शकों की नज़र से, क्योंकि दर्शक देखना चाहते हैं ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऐसे में कोई एक सॉलिड वजह नहीं दी उन्होंने, और इसीलिए सौरभ गांगुली ने कहा कि कोई वजह नहीं है इनके पास बॉयकॉट करने की, साफ तौर पर उन्होंने साधा। इसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया कि भाई इंडिया के परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पहले वाले मैच में तो इंडिया मुश्किल में आ गई थी यूएसए वाले मैच में, तो उन्होंने क्या कहा कि किस तरीके से क्रिकेट इंडिया इस वर्ल्ड कप में खेल रहा है, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा दैट्स व्हाट T20 क्रिकेट इज, और T20 क्रिकेट है ही इसलिए। उन्होंने कहा यू हैव टू कीप हिटिंग, आपको रन्स बनाने होंगे। साथ ही में वो आगे कहते हैं, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स एंड हैव बीन डूइंग दिस फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि यहाँ पर जरूर सूर्य कुमार यादव का जिक्र हुआ होगा कि वो लंबे समय से इंडिया के लिए अच्छा कर ही रहे हैं। देयर विल बी अ गेम्स विद व्हेन थिंग्स डोंट कम ऑफ बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स। कई मरतबा ऐसी गेम आ जाती हैं जब आप जो अब सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता, और ऐसी सिचुएशन में आपको खेलना आना चाहिए। आगे वो कहते हैं, दिस इज अ वेरी पावरफुल टीम, इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने माना। साथ ही में उन्होंने कहा बैटिंग में भी स्ट्रांग है, बॉलिंग में भी स्ट्रांग है, स्पिन डिपार्टमेंट और फील्डिंग में भी इंडिया काफी स्ट्रांग है। आगे वो कहते हैं, एज द वर्ल्ड कप प्रोग्रेस, जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ेगा, दे विल ओनली गेट बेटर वंस यू गेट इनटू द टूर्नामेंट में जैसे जैसे आप आगे और मैच करेंगे, इंडिया और ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। देयर रिदम कम्स बैक, उनकी रिदम फिर से वापस आ जाएगी। आई कंसीडर इंडिया फेवरेट, यानी कि सौरभ गांगुली ने मान ली बात, और वो कह भी रहे हैं कि इंडिया फेवरेट है एंड दैट दे विल बी वेरी हार्ड टू बीट, और उनको हराना किसी भी टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो साफ तौर पर एक तरफ जब पाकिस्तान से जुड़ा मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने कहा बेवजह कोई मुद्दा नहीं है, कोई बॉयकॉट की वजह नहीं है, पाकिस्तान क्यों पीछे हट रहा है, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि इंडियन टीम फेवरेट है इस वर्ल्ड कप में, जो वर्ल्ड कप जीत सकती है। फिलहाल आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। स्पोर्ट्स तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तमाम बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको यहीं मिलेंगी। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है, आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।